हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो की काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप एप्टीट्यूड में 25 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि आज ही IBPS का कैलेंडर भी आया है तो आपको डेट्स पता ही चल गई है कि अब बैक टू बैक बैंक के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और एप्टी उनका ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट अभी जो आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग प्रिपरेशन है, अगर आप बिगनर है और आप चाहते हैं कि आप अच्छा खासा थोड़ा स्कोर कर सकें एप्टी में, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिगनर हैं तो आपकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। तो ये कहाँ से पढ़ने हैं, किस टीचर से पढ़ने हैं, मैंने कहाँ से पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन, आपको पता होगा बैंक के एग्ज़ाम्स में सिंप्लीफिकेशंस तो आते ही हैं। कभी 8 से 10 तो 10 से 15 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। जैसे अभी SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का, तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो करना पड़ेगा कि आपको 1 से लेके 40 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और क्यूब्स रूट आपको 1 से 25 तक मतलब इतना इनफ है। अगर आपको 25 तक नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ आप कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। और सिंप्लीफिकेशंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो स्क्वायर से और क्यूब से रिलेटेड होते हैं। तो ये दो चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। नंबर सिस्टम हुआ, उसमें भी ये आपको क्यूब और स्क्वायर का काफ़ी काम आता है, क्योंकि जो उसका डिफरेंस होता है वो कभी स्क्वायर होता है तो कभी क्यूब होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए राकेश यादव सर का एक कैलकुलेशन का वीडियो उन्होंने पूरी सीरीज़ डाली हुई है। तो आप कैलकुलेशन बाय राकेश यादव सर अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो उनका वो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप उससे अपना पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैंने राकेश यादव सर के वीडियो से की थी, आप भी अगर उससे पढ़ेंगे तो उन्होंने काफ़ी ही सिंपल वे में, और आपको जैसे कि पता ही है राकेश सर काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं सारी चीज़ें। तो ये आपको इजी हो जाएगा। आप राकेश यादव सर के वीडियो से अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे वो बैंक के हों या SSC के हों, कैलकुलेशन तो मस्ट है, आपको आनी ही चाहिए। तो आप ये सर्च करेंगे कैलकुलेशन बाय राकेश यादव सर तो आ जाएगा यूट्यूब पे वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट डली हुई, आप कर लीजिएगा वहाँ से। दूसरा जो टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था, तो उन टीचर का मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तो एक बार में ही समझ में आ गया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एटलीस्ट किसी के भी वीडियोस नहीं देखे, क्योंकि उन्होंने बहुत, हालांकि ये उन्होंने जो वीडियो डाला है वो 4 या 5 साल पुराना है, बट काफ़ी अच्छा वीडियो है। और आप मुझे ऐसा लगता है कि जो एकदम बिगनर हैं या जिनके लिए मैथ्स एक हवा है वो इसको करें, तो आप इजीली उनके जो समझाने का तरीका है और बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने कोई ट्रिक के साथ इसको समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप सर्च करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बैंकर्स पॉइंट, अंशुल सैनी सर का ये एक वीडियो है। शायद से 2 वीडियो उन्होंने इस पे डाले हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। आप सर्च करेंगे आ जाएगा, 4 से 5 साल पुराना वीडियो है। तो वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, कंटेंट की क्वालिटी पे जाइएगा। क्योंकि हाँ, आजकल सारे लोग जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आपको लगेगा कि भाई इनका तो कंटेंट, ये तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या ये तो बहुत सिंपल तरीके से कैसे बताएंगे। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए आप अंशुल सैनी सर से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल वे में उन्होंने समझाया है। तीसरी चीज़ आ जाती है नंबर सीरीज़ या फिर रॉन्ग नंबर। तो इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसके डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंसेस में आपको स्क्वायर और क्यूब का काम आता है। तो नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर में ये भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काम आएगी। दूसरी चीज़, करियर डिफाइनर करके एक पेज है जो कि कौशिक मोहिंती सर का है। वो स्पेशली बैंक के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं, आपने उनका नाम भी सुना होगा। तो नंबर सीरीज़ का और रॉन्ग नंबर का कौशिक सर ने बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है, एक वीडियो है, तो आप वो देख लीजिएगा। शायद से 2 घंटे का है वो, या 1.5-2 घंटे समथिंग कुछ का, आप वो देख लीजिएगा।
तो आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। वो थोड़ा सा हाई लेवल का ही पढ़ाते हैं ताकि आपसे सिंपल जो एग्ज़ाम्स में आता है वो तो बन ही जाए, लेकिन वो पढ़ाते थोड़ा हाई लेवल का ही है ताकि वो आप थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ेंगे तो नीचे की चीज़ें तो आपको बन ही जाएगी। इसलिए करियर डिफाइनर का मैं 3 चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तीनों चीज़ें आपको करियर डिफाइनर से पढ़नी है, कौशिक सर से, जो मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था और वो चीज़ मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गई। वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर, ये 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये आप कौशिक मोहंती सर आप सर्च करेंगे करियर डिफाइनर तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। DI की ऑल टाइप का उन्होंने एक सिंगल वीडियो भी डाला है और सीरीज़ भी है प्लेलिस्ट, तो आप जिससे भी पढ़ना चाहे, क्योंकि DI आप सबको पता है 5 नंबर तो DI के सीधे सीधे मिलते हैं। तो किस किस तरीके की DI आती है ऑल टाइप उन्होंने डाले हुए हैं, उनके चैनल पे जाके आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। देखिए इतने DI यहाँ तक अगर आप कर लेंगे, जैसे 25 क्वेश्चन तो इन 4 टॉपिक से आते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 25+। तो 25+ का क्या मतलब है, अर्थमेटिक के, देखिए अर्थमेटिक ऐसे बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आप अगर सब कुछ करने बैठेंगे और आपको लगेगा, मतलब आप थोड़ा सा अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लगेगा यार मैं इतना सारा पढ़ रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। वो आपके इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप अर्थमेटिक तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक के सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, बाकी ऊपर के जितने भी 25 क्वेश्चन है वो इन 4 टॉपिक से आते हैं। अर्थमेटिक भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजनिंग तो देखो सब लोग कर ही लेते हैं, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मैथ्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर वो उसमें तो आपको 30+ लाने ही लाने हैं, नो डाउट। बट अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है और आप काफ़ी डरते हैं कि मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है कि 25+ मैंने क्यों लिखा है। अर्थमेटिक के 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हर चीज़ में काम आ जाते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क तो भाई वो आ ही रहा है, ये तो हर साल हमने देखा है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इसलिए टाइम एंड वर्क तो आप कर लो, काफ़ी सिंपल है, बस कुछ कुछ टाइप हैं। और जो कौशिक सर हैं इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में इसको अच्छे से समझाया हुआ है, उनकी पूरी सीरीज़ भी है। तो आप टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लो, इसके कुछ क्वेश्चन बढ़िया प्रैक्टिस करो, आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा, सिंपल टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है रेशियो। अब देखिए रेशियो में क्या है, मैंने रेशियो क्यों बोला है आपको, रेशियो का आता एक ही क्वेश्चन है, वैसे टाइम एंड वर्क का भी एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि इन दोनों टॉपिक की वजह से आपको बाकी टॉपिक्स में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जैसे जो रेशियो टॉपिक है, अगर आपने रेशियो समझा, पढ़ा नहीं समझा अगर बहुत अच्छे से कि भाई रेशियो होता क्या है, जैसे रेशियो पे अगर आप देखें तो राकेश यादव सर का भी वीडियो, अगर आप वो देखना चाहें, अगर आप उनसे कंफर्टेबल हो तो, अदरवाइज़ कौशिक सर का वीडियो है। तो अगर आप रेशियो पढ़ते हैं तो देखिए रेशियो से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेशियो के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन मुझे रेशियो अच्छे से आता था तो वो भी मैंने रेशियो की मदद से कर लिया। जैसे मिक्सचर वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर एज वाले क्वेश्चन भी मैं रेशियो से कर लेती हूँ। तो रेशियो आपको पढ़ना नहीं है, समझना है। अगर आपने रेशियो टॉपिक समझ लिया बहुत अच्छे से कि रेशियो का मतलब क्या है और रेशियो कैसे, क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी होती हैं, अगर आपने उनको अच्छे से प्रॉपरली समझ लिया तो रेशियो से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर पाएंगे, एटलीस्ट प्रीलिम्स के तो कर पाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए और इससे आप 25+ स्कोर कर लेंगे। और ये मैंने उस चैनल का नाम भी डाल दिया है और जिन सर से पढ़ना है उनका नाम भी डाल दिया। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपके ही साथ का कोई हो तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।